वेलकम बैक नाजरीन। हम बात कर रहे थे कराची में तजावुजात के ऑपरेशन के हवाले से, तो अब रुख कर लेते हैं जरा सिंध की सूरत हाल की भी बात कर लेते हैं कि सिंध जो है, सिंध में भी तजावुजात की जो भरमार है वो देखने में आती है। तो कमर साहब से जान लेते हैं, उनके अक्सर दौरे होते रहते हैं सिंध के। तो कमर साहब ये भी बताइएगा कि सिंध में भी इस तरह की हमें तजावुजात अक्सर हर जगह जगह देखने में आती है, तो क्या वहाँ पर भी ऑपरेशन कामयाब होते हैं? लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि कराची से भी इंक्रोचमेंट का ज्यादा बुरा हाल सिंध में। अच्छा जी, सही। वहाँ पे तो लोगों ने, शहरों को तो छोड़ो, जो बाजारें हैं उनको तो छोड़ो, उनमें तो पता नहीं क्या कुछ वो कर दिया। अच्छा। रेजिडेंशियल एरिया में गलियां, वो गली जिसमें से 2 गाड़ियां गुजरती थी, अब उस गली में से एक बंदा नहीं गुजर सकता। सही। वो क्या कि हर घर वाले ने, जो भी घर वाले हैं, उन्होंने दीवारें तोड़ के अपने वो बाथरूम्स बाहर निकाल दिए हैं, वो चीजें बाहर निकाल दी हैं। वो सुकड़ते 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 इतनी चौड़ी गली, अच्छा, अगर 20 फुट की गली है तो वो 3 फुट की रह गई है। अच्छा, 3 फुट की रह गई। और ये हर गांव, हर शहर, इवन लाड़काना जैसे शहर में की गलियों में जाओ तो वहां भी यही हालत तो है। लोगों को काफी मुश्किलात होती होंगी इस वजह से। बहुत मुश्किल। मोटरसाइकिल वाला नहीं जा सकता जहां गाड़ी जाती थी, मोटरसाइकिल वाला नहीं जा सकता वहां पे तो इससे भी ज्यादा बुरा हाल है। वहां पे तो जब ऑपरेशन होगा तो लोगों के पूरे पूरे घर गिरेंगे। समझे? वो अच्छा, वहाँ की अच्छा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं कि उसने अपनी मर्जी से दीवार तोड़ी, बाथरूम बाहर निकाल दिया, वो बाहर निकाल दिया। जिसको आ रहा है अपनी मर्जी से काम कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। और वहां तो यहाँ से भी ज्यादा बुरी हालत है। कड़ी नजर रखी जाती है, कुछ भी जरा सा कुछ हो तो फौरन आउट हो जाती है वहां की खबर। लेकिन हैरत की बात आप बता रहे हैं कि वहां पर इस तरह से हो रहा है। अभी तक मुझे हैरत है कि इसको अभी तक हाईलाइट नहीं किया गया। मैं कहता हूं कि हमारे सिंध के हमारे आला ओहदेदारों को भी छोड़ो, हमारे सिंध के इंटीरियर के, मेरे इवन गांव के, लाड़काना के, दूसरे शहरों के इंटीरियर, बहुत बड़े बड़े चैनल्स में रिपोर्टर्स बैठे हैं। अब मुझे ताज्जुब है कि उन्होंने अभी तक उनकी फुटेज बना के क्यों नहीं दिखाई कि ये हमारे गांव का जो है वो हाल है कि अभी तक वो कराची के तजावुजात या तो उन्होंने भी अपने घरों को बढ़ा दिया है शायद। कह सकते हैं। वो तो दिखाएं खुदा के लिए कि ये जो 20 फुट की गली थी अब 3 फुट की रह गई है, तो ये क्या है? मतलब कि वो जायज है क्या? वो जायज है क्या? तो वो अब उन रिपोर्टरों, इंसाफ सब जगह होना चाहिए। इंसाफ सब जगह होना चाहिए। अगर यहाँ हुआ है ना, ये गांव देहातों में भी होना चाहिए। ये वहाँ के लोग भी बड़े मजलूम होते हैं। उन्होंने क्या कसूर किया कि वहां से जहां से लोगों का अब अगर किसी का घर है दूर है, उधर कोई गाड़ी उन्होंने किसी ने किराए पे मंगाई है, कोई कार किराए पे मंगाई है, वो जा नहीं सकती। वहां की खवातीन बेचारी पैदल आती हैं बाजार तक, वहां से गाड़ी में बैठ के जाती हैं। सही समझा? तो इस पे कोई तवज्जो नहीं देगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने इंटीरियर के रिपोर्टर्स को जो बड़े बड़े चैनलों में हैं कि वो इनकी फुटेजेस दिखाएं दुनिया को कि सिर्फ कराची नहीं है, ये सिंध को देखो कि यहाँ क्या हालत है। दीगर इलाके भी बड़ी, दीगर इलाके बहुत बड़ी मुश्किल में है। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि आपकी भी ट्रैवलिंग होती रहती है, आते जाते रहते हैं, क्या ट्रैफिक की सूरत हाल में कुछ कमी नजर आई है या वही ट्रैफिक की सूरत हाल वही जूं की तूं ही दिखाई दे रही है? नहीं, ट्रैफिक की सूरत हाल तो वही का वही है। अच्छा। वही का वही है। तो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ऐसे क्या इक़दाम किए जाएं? मैं बताऊं कि कराची में तो फिर भी आप मेन शहरों पे जाएं तो कुछ ना कुछ आपको ट्रैफिक कुछ बेहतर नजर आएगी लाइन में, या कुछ किस तरह या क्या, या वो इंटीरियर में जैसे सखर है, लड़काना है, ये है, वहाँ तो गधा गाड़ी भी वहाँ पे है, रिक्शा भी वहाँ पे है, टांगा घोड़ा भी वहाँ पे है, कार भी वहाँ पे है। वो सारे हर चीज़ गड़बड़ हुई है। कोई किसी को कहीं से रास्ता, बस जो किसी को रास्ता दे तो निकले, नहीं दे तो नहीं निकले। मतलब वहाँ तो यहाँ से भी बहुत बुरी हालत है। ये क्यों नहीं दिखाई जाती? सिंध की हालत क्यों नहीं दिखाई जाती? सही। और अच्छा, अगर हम रोडों की बात करें तो रोडों की सूरत हाल को भी बेहतर बनाना चाहिए। रोड जो है हमारे कराची के इंटीरियर के, मतलब सेम है या कुछ डिफरेंट है? देखिए, रोड अब जैसे अब कराची से हम जब लाड़काना जाते हैं या सखर जाते हैं, उधर में एक तो है, 2 शहर है ना, एक तो बड़ी मेन शहर है जो पंजाब चली जाती है, एक बीच में से जाती है जो सेवन, दादू, लाड़काना, सखर। तो उसकी पहले बहुत बुरी हालत होती थी, अब वो बहुत खूबसूरत रोड बना दिया है, वहां पे ट्रैफिक ठीक है। लेकिन अंदर शहरों में
अंदर अगर आप लाड़काना पहुंचे या दूसरे छोटे छोटे इलाकों में पहुंचे तो अंदर आपको गाड़ी आपकी या तो कहीं लगेगी या रगड़ा आएगा या कुछ होगा, क्योंकि बहुत कंजेस्टेड एरिया कंजेस्टेड वो बाजार, वो अच्छा। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ, जो इतना बड़ा बाजार चौड़ा होता था। अच्छा। अब एक दफा मैं अभी कुछ अर्सा पहले मैंने उसको देखा तो मुझे हैरानगी हो कि ये बाजार कहाँ गई भाई, ये तो बाजार की जगह एक छोटी गली बन गई है, समझा। तो ये हालत देख के सही। बड़ा अफसोस भी हुआ। अच्छा, हम अक्सर देखते हैं, आपने भी कभी गुजरते हुए देखा होगा कि जैसे संडे बाजार लगाए जाते हैं रोडों पे या एक ग्राउंड में, बाहर तक ट्रैफिक का जो फ्लो है उन बाजारों की वजह से मुतासिर हो रहे थे। क्या उनके लिए कोई ऐसी जगह तयन किया जाए? जगह का होना ये चाहिए कि जितने बड़े ग्राउंडों में बाजारें लगाई जाती हैं उनको सुकेड़ के थोड़ा सा दूर हटा दें और उधर काफी जगह छोड़ दें, जो लोग उधर उसी ग्राउंड में जाके गाड़ियां पार्क करें, ताकि जो रोड पे गाड़ियां पार्क होती हैं और आमदोरफ्त में बड़ी रुकावटें गाड़ियां पार्क होती तो हैं, लेकिन साथ ही पथारे वाले, ठेले वाले, सब्जी फ्रूट वाले जो हैं वो रश लगा लेते हैं और ट्रैफिक का जो फ्लो है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है। यही तो है ना, आप आजकल भी जो ऑपरेशन हो रहा है इसी पे भी तो हो रहा है ना। लेकिन मैं देख रही थी आज सुबह आते हुए, आज कुछ बाजार लगा हुआ था तो देख रही थी कि फ्लो जो है, मैं खुद ट्रैफिक में फंस गई थी। हाँ। तो वही मैं कह रही हूँ कि ये ऑपरेशन हो रहा है तो मतलब इन चीजों को भी हाईलाइट किया जाए ना। अभी देखिए हाईलाइट तो किया जाए, और हाईलाइट सब के अब जब एक हुक्म है तो हुक्म पे हाईलाइट हो चुका हुआ है। सही। पूरी कमिश्नर कराची ने, इन्होंने चीफ सेक्रेटरी ने, इन्होंने हर चीज को देख लिया है कि कहाँ पे क्या हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि हमारे पास इतनी कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट नहीं है या इतना हमारे पास नफरी नहीं है, इतनी मशीनरी नहीं है कि एकदम पूरे कराची पे हाथ डाला जाए, थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन जब तक वाकई वो गाड़ियों के साथ साथ वो फ्रूट वाले और ये वाले मछली वाले फलां ये वो नहीं हटेंगे, जब तक पब्लिक बेचारी इसी तरह परेशान होती रहेगी। इस पे तवज्जो देनी चाहिए हमारी सिंध गवर्नमेंट को। बिल्कुल। और अक्सर हम यही देख रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं आजकल काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा है अभी तक किस तरह से? मैं क्योंकि अक्सर खबरों में देख रही हूँ कि इसका चालान हो गया, उसका चालान हो गया, ये हो गया, वो हो गया। तो अब ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं वो काफी हरकत में दिखाई दे रहे हैं। ये भी एक अच्छा इकदाम है। मुझे लगता है कि शायद ऊपर से इनकी लगाम खींची गई है, बहुत ज्यादा खींची गई है, बहुत ज्यादा खींची गई है। लेकिन अगर हमारे पुलिस वालों की भी हाईवे की पुलिस की तरह अगर बहुत बेहतर, क्योंकि पहले ये होता था ना कि 200 रुपए दे दिए चाय पानी के, ये हुआ। अब जरा सी ना सख्ती हो गई, अब 200 रुपए में मानते भी नहीं है। लेकिन अगर उनकी तनख्वाहें बेहतर की जाएं, जैसे हाईवे पुलिस वालों की हैं कि वो तो फिर जनरल हो या मिनिस्टर हो उसको भी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी उसको भी नहीं छोड़ते, समझा। तो इधर भी अगर पुलिस वाले भी, वो भी इंसान है, अगर आप उसको 12,000 रुपए तनख्वाह दे के कहोगे कि सुबह से लेके शाम तक एक जगह खड़े रहो, तो लेकिन मैंने देखा है, मैं अपनी बात बताऊं कि मैंने ऐसा देखा है मखसूस पॉइंट है कि जैसे उनके नॉलेज में होता है कि यार अगर यहाँ से हम खड़े होंगे ना तो अच्छी कमाई हो सकती है ऊपर की। वो इसीलिए कि वो ऐसा कोने, लेकिन जहाँ खड़ा होना चाहिए वहाँ खड़े नहीं, वो ऐसा कोना होता है कि मुझे पता नहीं चलेगा कि उधर मैं अचानक पता चलेगा जब पुलिस वाला मुझे हाथ देके रोक देगा। लेकिन एक शर्त मैं आपको बताऊं, वो ये तो सोचते हैं कि हाँ कमाई होगी, मैं भी सोचता हूँ हाँ ठीक है रोक देगा तो 100 रुपए देके चला जाऊंगा, ठीक है ना। लेकिन असल चीज ये, हमने कभी अपने आप को देखा है कि मैं उधर वायलेंस करता क्यों? सही। मेरा भी तो कसूर हुआ कि मैंने उस चीज को वायलेट किया क्यों? अगर मुझमें थोड़ा सेंस है, मैंने अपनी गाड़ी को मैंने रोक ली, तो क्या वो जबरदस्ती आके मेरी जेब से पैसे निकालेगा? समझा। लेकिन पब्लिक जब तक अपने आप को भी बेहतर नहीं करेगी ना। और अब चलो पहले तो ये होता था ना कि आपने सिग्नल तोड़ दिया या लाइन क्रॉस कर दी, लेकिन अब ये होता है अगर आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं या आपने सीट बेल्ट नहीं बांधी है या कोई भी व्हाटएवर छोटी मोटी चीजें, नंबर प्लेट नहीं है, छोटी मोटी नहीं है, ये छोटी मोटी नहीं है, ये तो हमारे लिए छोटी मोटी है ना। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, ट्रैफिक पुलिस को देख के सीट बेल्ट लगा लेते हैं। बाहर के मुल्कों में ये सीट बेल्ट को बहुत सख्ती से देखा जाता है। वहां तो, यहाँ तो अभी तक ये है ना कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा है वो सीट बेल्ट लगाए। बाहर तो ये है कि जो साथ में बैठा है उसको भी सीट बेल्ट लगाना है। सही। अगर उसने नहीं लगाया हुआ तो पुलिस वाला जब रोकेगा तो वो जो फाइन करेगा वो फाइन भी उस पे करेगा जो गाड़ी चला रहा है, कि तुम्हारे पास जो साइड में पैसेंजर बैठा था तुमने उसको क्यों नहीं कहा कि ये
सही है। बेल्ट बांधो। हम ही हैं जो रूल्स तोड़ते हैं और इन रूल लोगों तोड़ते को हैं। और हम ज्यादा खुद मौका देखिए, देते हैं। ये जब एक रूल बन गया, हाँ, सही। मना कर दिया गया कि भाई सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी सही। नहीं चलानी, नहीं चलानी, तो हमें पहले उस पर अमल करना चाहिए। सही। हम तो कहते हैं छोड़ो यार, 50 रुपए जिंदाबाद। सही, अगर कड़ियों से कड़ियां मिलाई जाएं तो गलती होती क्या हमारी है? हाँ। आवाम की भी, शहरियों की भी अब गलती होती है, तो मैं फिर आपको जाहिर सी एक बात बात है। बहुत दावे से कह रहा हूँ, वो हाँ। आप भी समझेंगी, जो भी सुनने वाला हमारा है वो भी इस बात को अप्रिशिएट करेगा, अगर उसको इस बात की समझ हो कि वायोलेट हम भी करते हैं। पैसे जब हम देते हैं, क्यों देते हैं? इसीलिए देते हैं कि हम हर चीज को गलती violate पे करते होते हैं, हम ऑन जब कर जाते अच्छा, हैं। एक हमारी खास आदत है, हमारी मतलब हमारी कौम आवाम की, की हमारे कौम कौम की, की, सही। कि जब हम सिग्नल के करीब जाते हैं ना, हाँ। दूर से देखते हैं सिग्नल ग्रीन है, तो गाड़ी को और तेज करते हैं, हाँ, और तेज करते हैं ताकि सिग्नल बंद होने से पहले पहले हम निकल गुजर जाए, जाएं। निकल जाए। और अचानक जब सिग्नल के पास पहुंचते हैं तो सिग्नल बंद हो जाता है। हाँ। उससे एक्सीडेंट होने के भी खतरा होता है, और उसके बाद उसकी गाड़ी वो सिग्नल से निकल जाती है हाँ। आगे। क्रॉस लेकिन रूल ये है कि जब आप सिग्नल के करीब जाएं तो अपनी गाड़ी को सही, स्लो कर दें। स्लो कर दो। स्लो कर दें कि मैं सिग्नल तक पहुंचने में, अगर सिग्नल रेड हो जाता है तो मैं वहां बड़े आराम से गाड़ी को रोक सकूं। लेकिन हम बजाय स्लो करने के, हम और एक्सीलेटर को और दबा हमारे देते यहाँ हैं। के बाइक वाले माशाल्लाह हैं, वो कभी भी कहीं से ना शॉर्टकट के चक्कर में, जल्दी निकलने के चक्कर में देख रहे होते हैं कि गाड़ी की लाइन ये जा रही है, उन्होंने बाइक की लाइन अपने ये है, शॉर्टकट के हाँ, चक्रों इतने में, एक्सीडेंट्स होते हैं। और अपने शॉर्टकट के चक्रों में उन लोगों ने जिन्होंने 30-30 लाख रुपए की या करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर ली हुई है, उसको ऐसा साइड में रगड़ा मारते हुए जाते हैं। उनका तो कुछ नहीं गया, हाँ। उसका तो दिल चीर के रख दिया। बिल्कुल, गाड़ी पे स्क्रैच आ जाए तो जाहिर सी बात है। ठीक है, इसी के साथ ही प्रोग्राम में वक्त हुआ है यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक का।